Am I audible to all of you? Say audible in the chat box, please. सभी साथियों का एक बार फिर से मैं वार्म वेलकम करता हूं आज की स्पेशल सेशन में, जहां हम लगातार प्रयासरत हैं फंड रेजिंग के लिए और दान उत्सव की तैयारियों के लिए। खासकर ये सेशंस जो है वो अरेंज किए जा रहे हैं। सो इफ एम आई ऑडिबल, टाइप ऑडिबल इन द चैट बॉक्स प्लीज। काइंडली टाइप ऑडिबल इन द चैट बॉक्स प्लीज, जिससे कि मुझे कंफर्म हो जाए कि आप सभी तक मेरी वॉइस प्रॉपर रूप से पहुंच पा रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एंड लेट मी चेक माय सेटिंग्स। ग्रेट। चलिए जी, आज का सेशन बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है, क्योंकि आज हम बड़े ही शानदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं। फंडरेजिंग का ये जो तरीका होता है ड्यूरिंग दान उत्सव, या हम कहते हैं कि हमारे पूरे साल भर की मेहनत में। लेकिन मैं आज स्पेशल इस सेशन में बात करने वाला हूं कॉरपोरेट सेक्टर की, और कैसे हम कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर अगर हमें फंडरेजिंग करनी है तो कुछ स्पेशल हैक्स के माध्यम से हम एक शानदार फंडरेजिंग जो है कर सकते हैं। आज हम पर्टिकुलर उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्योंकि पिछली 2 क्लासेस के बाद कुछ साथियों ने क्लासेस अटेंड की, कुछ साथियों ने रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से इस सेशन को अटेंड किया। लेकिन उनका एक प्रश्न आया कि सर, अभी तक आप जनरल या नॉर्मल फंडिंग की बात कर रहे हैं, क्या ड्यूरिंग द दान उत्सव या ड्यूरिंग फंड रेजिंग की अगर हम बात करते हैं तो क्या ऐसे में विशेष फंड रेजिंग या लार्ज अमाउंट की फंड रेजिंग पॉसिबल नहीं होती है क्या? सर, बिल्कुल पॉसिबल होती है। ध्यान दीजिएगा, आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन कि दान उत्सव के दौरान भी आप एक शानदार और एक बड़ी फंड रेजिंग कर सकते हैं, बशर्ते आपको उस फंड रेजिंग के तरीके को इंप्लीमेंट करना आता हो, उसके बारे में नॉलेज हो, उसके संबंधित आपकी स्किल्स, आपकी टीम उस पर्टिकुलर वर्क के लिए, उस पर्टिकुलर हैक के लिए रेडी हो, ट्रेंड हो, तो आप एक शानदार फंड रेजिंग भी कर सकते हैं ड्यूरिंग द दान उत्सव। और ये फंड रेजिंग लाखों रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक की हो सकती है विद इन ए सिंगल डे। जी हां, आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन, विद इन ए सिंगल डे आप लाखों रुपए की फंड रेजिंग कर सकते हैं एक ही दिन में, इन द फॉर्म ऑफ कैश। कैश डोनेशन के रूप में आप ये फंड रेजिंग ले सकते हैं, बशर्ते आपको कॉर्पोरेट सेक्टर को कैसे डील किया जाना है उस तरीके के बारे में सही नॉलेज हो, आपकी टीम ट्रेंड हो। ध्यान रखिएगा, हमारी संस्थाओं के साथ बड़ी समस्या आती है कि उनके पास कहने के लिए टीम नाम का जो शब्द है वो रेयरली यूज होता है। मोस्ट ऑफ द एनजीओस वन मैन आर्मी की तरह वर्क कर रहे होते हैं, सिंगल पर्सन होता है उसके अंदर जो कैसे भी करके उन टास्क को कंप्लीट कर रहा होता है। पर ध्यान दीजिएगा, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं कि आप वन मैन आर्मी के रूप में जो है वर्क नहीं कर सकते, बशर्ते आपको अपना पूरा समय, पूरा डेडिकेशन, आपको अथाह मेहनत करनी होगी उस पर्टिकुलर जो है सक्सेस के लिए, क्योंकि आप सिंगल हैं और एज ए सिंगल आपका समय, आपका डेडिकेशन, आपकी मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। अगर आपके पास सेम वर्क के लिए अगर टीम अवेलेबल है तो आपका काम और भी आसान हो जाता है और आप एक साथ कई कामों को संपादित कर पाते हैं, चाहे वो फंड रेजिंग का हो, चाहे वो
सोशल एक्टिविटीज का हो। तो सबसे बड़ी समस्या जो हमारे एनजीओ के पास आती है वो थी वॉलंटियर्स या टीम। अब ये वॉलंटियर्स या टीम कहां से मिलेगी? लास्ट सेशन में मैंने आपको कुछ हैक्स बताए थे टू बी इंप्लीमेंटेड इन कॉलेजेस एंड स्कूल्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं तो ऊपर आई बटन में मैं उस वीडियो को लिंक करा दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इससे पहले का जो सेशन है उसको देख सकते हैं। अगर आप मुझे लाइव सुन रहे हैं तो आप चैनल पर लेटेस्ट वीडियो में उसे आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। इस सोशल एक्टिविटीज के दौरान जो हमने स्कूलों में कंडक्ट की, आप उसी दौरान स्टूडेंट्स को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपको एज क्राइटेरिया का जरूर ध्यान रखना है। 8th क्लास से अबव, है ना, 8th क्लास से यानी कि जो मिडिल सेक्शन है उससे अबव के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो आपके मैट्रिक स्टूडेंट हो, चाहे वो आपके इंटरमीडिएट स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट्स हो, आप उनको अपनी संस्था में अपने फ्री टाइम के अंदर उनके श्रमदान के लिए आप अपील कर सकते हैं, बशर्ते आपको एक स्किल की नॉलेज और होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड वॉलंटियर मैनेजमेंट। जी हां, जब भी हम बात करते हैं फंड रेजिंग की, ग्रांट्स की, डोनेशंस की, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का होना, सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर डेडिकेशंस का होना ही पर्याप्त नहीं होता है। आपको इससे संबंधित जो स्किल्स हैं उनकी नॉलेज होना भी अनिवार्य है। जैसे रिसेंटली मुझे अच्छे से याद है, लास्ट ईयर 2 साल पहले की बात है, एक संस्थान, उस समय हमने एक ऑनलाइन क्लास दी थी और उस क्लास के माध्यम से, उस वीडियो के माध्यम से एक संस्थान ने बड़े शानदार वॉलंटियर्स हायर किए, हायर इन द सेंस फ्री में कलेक्ट किए। एक संस्थान ने रिसेंटली लास्ट ईयर जो है, कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर हैं जो अपने एम्प्लॉइज को वॉलंटियरशिप के लिए जो है ऑफर करते हैं, उन्होंने वॉलंटियरशिप तो ली लेकिन उसका वो सही से उपयोग नहीं कर पाए। मेरा ये प्रपोजल लिख दीजिए, कैनवा का डिजाइन बना दीजिए, इन कामों के लिए वॉलंटियर नहीं होते हैं। वॉलंटियर्स आर देयर टू स्पेंड देयर टाइम ऑन योर सोशल एक्टिविटीज। कोशिश कीजिए कि वॉलंटियर्स का समय जितना ज्यादा आप अपनी सोशल एक्टिविटी में स्पेंड करवा सकें, आपके लिए वॉलंटियर मैनेजमेंट उतना ही शानदार हो जाता है। मैं जिस संस्थान की बात कर रहा हूं, 2 साल पहले लगभग 250 वॉलंटियर की टीम उन्होंने एक छोटे से प्रयास से कलेक्ट की और 2.5 महीने नहीं लगे उस टीम को बिखरते हुए, क्योंकि उन्हें वॉलंटियर मैनेजमेंट की स्किल नहीं थी। आखिर ये वॉलंटियर मैनेजमेंट है क्या? मैं ड्यूरिंग दिस सेशन आपको, क्योंकि एक मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, एक कोर्स बकायदा इसके ऊपर डेडिकेटेड हमने अपने द एनजीओ गुरु चैनल पर, उस पर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर भी दिया हुआ है, लेकिन मैं एक शॉर्ट में आपको ब्रीफ कर देता हूं। अपने वॉलंटियर्स को टाइमली टास्क देना, उन्हें इंगेज रखना ही वॉलंटियर मैनेजमेंट है। और सिर्फ वॉलंटियरशिप का मतलब या वॉलंटियर मैनेजमेंट का मतलब यह नहीं है कि आप हर हफ्ते या एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में उनको बुला रहे हैं, उनसे काम करवा रहे हैं। उनके अंदर आपकी जो मीटिंग्स हैं, आपके जो सोशल इनिशिएटिव्स हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने का जो मन है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो। आप मैसेज बाद में डालें, उनसे पहले उनके मैसेज आने शुरू हो जाए कि सर इस हफ्ते मीटिंग नहीं रखेगा, क्योंकि वहां पर छोटी छोटी जॉयफुल एक्टिविटीज का कंडक्ट किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब ये छोटी छोटी एक्टिविटीज क्या हैं? पासिंग द बॉल, है ना। आपने कई बार नोट डाउन किया होगा, जब हम बच्चों से, अपने बच्चों से सीखे, आपके बच्चों के पास बहुत सारे गेम्स होते हैं। ये चीज, इस चीज में आपको सबसे ज्यादा जो हेल्प करेंगे वो खुद आपके बच्चे हेल्प करेंगे। आपके बच्चों से पूछिए कि वो फ्रेंड सर्कल में किस प्रकार के गेम खेलते हैं। जैसे आपने देखा होगा बॉल को एक दूसरे से पास करना,
आपने बॉल पासिंग भी कर ली और उनसे उनका परिचय, आप देखिए रोज आप परिचय नहीं पूछ सकते उनका, उनसे उनका एम्बिशन, उनसे उनका गोल, उनसे उनकी आगे की तैयारियां, या किसी पर्टिकुलर विषय पर आप उनसे बात कर सकते हैं, यानी कि आप उनसे उनका व्यू ले सकते हैं। आप इस टाइप की एक्टिविटीज वहां कंडक्ट कर सकते हैं। आप अंताक्षरी या छोटी छोटी जो जॉयफुल एक्टिविटीज होती हैं गेट टुगेदर की, आप उनको अरेंज कर सकते हैं। और रिज्यूमिनेशन जिसे हम कहते हैं कि समय समय पर उनको थोड़ा बहुत जो है स्नैक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना, ये हमारा आत्मीयता बनती है, क्योंकि हम अगर किसी को श्रमदान के लिए बुला रहे हैं और हम उसे पानी की व्यवस्था करे बिना भी पहुंचा दे, तो शायद हमसे बड़ा निर्लज या बेवकूफ कोई भी नहीं होगा, राइट। तो छोटे छोटे टी ब्रेक्स वगैरह, इन सब चीजों का अरेंजमेंट्स, ये आपका उत्तरदायित्व बनता है। चलिए जी, अगर आपने लास्ट वीडियो हमारी देख ली है और आप वापस इस वीडियो पर आ चुके हैं, या आप लास्ट सेशन में हमारे साथ प्रेजेंट थे, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा वॉलेंटियर मैनेजमेंट, राइट। अब बात करते हैं फंडिंग्स की। ड्यूरिंग द दान उत्सव हमारा मेन टारगेट है फंड रेजिंग। फंड रेजिंग के अंदर डोनेशन किसी भी प्रकार से हमें लेना है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ इन काइंड डोनेशंस। तो डोनेशंस के कई प्रकार होते हैं। आप इन काइंड डोनेशन लेते हैं, आप कैश के अंदर भी डोनेशन लेते हैं। आज मैं दोनों प्रकार के डोनेशन की बात करूंगा, और साथ ही साथ मैं बात करने वाला हूं कॉर्पोरेट फंडिंग की, जिसे आप लाखों और करोड़ों रुपए में एक दिन के अंदर आप फंड रेज कर सकते हैं, बशर्ते द वे ऑफ अप्रोच इन द कॉर्पोरेट सेक्टर मस्ट बी अलाइन विद द गाइडलाइंस ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग। कॉर्पोरेट फंडिंग की जो गाइडलाइंस होती हैं, आपका उनसे जो अप्रोच है वो उससे बिल्कुल अलाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में या हम अपने लोकल सेक्टर में जिस हिसाब से जाते हैं आते हैं, हम उस हिसाब से वहां पर जाएं और वहां से हम कुछ पाने की उम्मीद करें। जॉय ऑफ गिविंग, दान उत्सव, देने का त्योहार, इसमें जो पहला शब्द है देना, जॉय ऑफ गिविंग यानी कि देना। जब भी आप कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जाते हैं तो इस बात को आप सुनिश्चित कर लें कि वहां से कुछ भी लेने से पहले आप वहां क्या दे सकते हैं, इस बात की सुनिश्चितता आपको और आपकी टीम को कर लेनी है। अगर आपकी टीम को उसमें किसी भी प्रकार की टैक्टिक्स, प्रैक्टिस या ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो उसके प्रोसीजर को फॉलो आवश्यक रूप से कर लें, यानी कि आपकी टीम को पहले से आप ट्रेनिंग आवश्यक रूप से आप दिलवा दें। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स में? तो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर मैं 3 से 4 विषयों पर बात करूं। हालांकि दान उत्सव का जो सेक्टर है ना, वो बहुत बड़ा है। अभी तक हमने सिर्फ कुछ विषयों पर, स्कूल और कॉलेज पर बात करी है, एक एक विषय पर ही। अभी स्कूल और कॉलेज की अगर बात की जाए, इसके अंदर बहुत सारे फंड रेजिंग इवेंट्स क्रिएट किए जा सकते हैं, बहुत सारे आइडियाज इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, लेकिन सब कुछ एक दिन में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये जो तैयारियां हैं, हमने लगभग 1-1.5 महीना पहले से ही शुरू कर दी हैं। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हम विद इन द टाइम फ्रेम उन सभी चीजों पर भी हम बात कर चुके होंगे। अभी हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर हम देखें तो जो हमारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज होते हैं वो भी इसके अंदर अलाइन करते हैं। हमारे जो मार्केट प्लेसेस होते हैं, यानी कि जो शॉप्स होती हैं, दुकानें, है ना, वो भी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर ही आती हैं। जितनी भी कंपनीज हैं उनको भी हम कॉर्पोरेट के दायरे में ही रखते हैं। और इवन देन अगर हम बात करें होटल्स की, तो हम उनको भी कॉर्पोरेट के ही दायरे में अभी रखकर चलेंगे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑफ दिस फंड रेजिंग ड्यूरिंग दान उत्सव। तो दान उत्सव की फंड रेजिंग के दौरान अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो आपको ऑटोमेटिकली काउंट कर लेना है। होटल्स इसके अंदर आ गए, हॉस्पिटल्स इनके अंदर आ गए, आपके कंपनीज इसके अंदर आ गई, कॉर्पोरेट ऑफिस इसके अंदर आ गए, और दुकानें भी इसके अंदर आ गई, राइट। या प्राइवेट जो ऑफिस होते हैं वो भी इसके दायरे में आ गए। अब इसके अंदर फंड रेजिंग किस किस प्रकार से की जा सकती है? सबसे पहले, क्योंकि हम शॉप्स की बात करते हैं, दुकानों को हम ऑलरेडी सबसे पहले सेशन में हम ले चुके हैं कि हम दुकानों पर किस प्रकार से 1-to-1 विजिट के साथ फंड रेजिंग कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो
दान उत्सव ट्रेनिंग की सबसे पहली वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप उसे जाकर चेक कर लीजिएगा, जहां हमने बताया कि कैसे आप फील्ड विजिट्स के माध्यम से शॉप्स को कंसीडर कर सकते हैं फॉर योर फंड रेजिंग। क्योंकि जब आप फील्ड में निकलते हैं आपके सामने दो प्रकार की ऑडियंस होती है, एक गिवर यानी कि डोनर और एक रिसीवर यानी कि बेनिफिशियरी, राइट। तो आप अगर इस बात को सुनिश्चित करके चले हैं तो आपके लिए फंड रेजिंग करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब यहां से हम कुछ और फंड रेजिंग भी कर सकते हैं, जैसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बोगो, BOGO, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। बोगो, इसकी फुल फॉर्म होती है बाय वन गिव वन। बोगो नोट डाउन कर लीजिएगा, बोगो। आई हैव शेयर्ड इट इन द चैट बॉक्स आल्सो, मैंने आपके साथ चैट बॉक्स में भी इसको शेयर कर दिया है। बाय वन गिव वन, आप अपने कुछ अलाइन डोनर्स के साथ, अलाइन डोनर्स इन द सेंस, ध्यान रखिएगा इस दानोत्सव के अंदर, अगर आज आप, मैं थोड़ा सा यहां पर 2 मिनट का समय लूंगा सभी ऑडियंस का, ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से। अगर आप आज तीसरे दिन, ये तीसरा सेशन इस दानोत्सव का, अगर आप डायरेक्टली आज कनेक्ट हुए तो यकीन मानिए पिछले दोनों सेशंस अटेंड करने जरूरी हैं, क्योंकि ये सभी सेशंस एक दूसरे से अलाइंड हैं। आप सोचे कि मैंने आज से सीखना शुरू किया, मैं आज से इंप्लीमेंट करके कर सकता हूं, तो वहां पर आपको दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। तो जितने भी व्यूअर्स, जितने भी मेरे दर्शक मुझे देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग सेशन को आप चैनल पर अगर व्यू कर रहे हैं तो इससे पहले की वीडियोस को भी ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि उनके बिना इस पर काम करना पॉसिबल नहीं है। कैसे? जैसे हमने आपको बताया पहले सेशन वाले दिन कि जब आप मार्केट में जाते हैं, डोर टू डोर या शॉप टू शॉप जब आप उनको विजिट करते हैं, तो ड्यूरिंग दैट विजिट आपको जो लोग ऐसे मिले जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, ऐसे कुछ अलाइंड डोनर्स इन द सेंस, ऐसे दुकान वाले जिन्होंने आपके सोशल कॉल्स के लिए आपको सपोर्ट कर दिया, यानी कि अब आप उनके साथ एक अपील और भी साझा कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड बोगो, यानी कि बाय वन गिव वन। आप उन्हें इंसिस्ट कर सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस दानोत्सव वो आपकी एक स्टैंडी, आपका कोई पोस्टर, आपका कोई बैनर, आपका कोई जो है ऐसा सामग्री साधन प्रचार का यूज करें उनकी शॉप पर, जिस पर यह चीज मेंशन हो कि अगर आप एक सामान खरीद रहे हैं तो आप एक सामान डोनेट भी कर सकते हैं। लाइक आई एम देयर, मैं उस दुकान पर गया हूं बिस्किट खरीदने के लिए, मैंने वहां एक अपील देखी, बाय वन एंड गिव वन, मैंने एक खरीद लिया, मुझे आपकी अपील अच्छी लगी, मैंने उस पर जो है पशु पक्षियों के या जो है जरूरतमंद इंसानों के फोटो लगे देखे, मैंने आपके कैंपेन को, मतलब आपके कैंपेन का जो डिस्प्ले वो इतना शानदार होना चाहिए, इतना इजी होना चाहिए कि वो मुझे फर्स्ट व्यू में, पहले ही नजर में मुझे क्लिक हो जाए कि उस पर लिखा क्या है, उसका मतलब क्या है ना। और जब तक आपकी डोनेशन अपील डोनर को क्लिक नहीं होती है, तब तक डोनेशन ले पाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं इस बात की पुष्टि के लिए थोड़ा सा एक रियल जो है इंसिडेंट में लेकर चलूंगा आपको। जितने भी मेरे साथ यहां पर साथी अवेलेबल हैं इस लाइव मीटिंग के अंदर, एक बार मी लिखकर टाइप कर लिएगा कीजिएगा, जिन भी साथियों ने दिल्ली दान उत्सव के दौरान लास्ट ईयर पेट्रोल पंप्स या जो है अन्य जगह पर अपने कैंपेन्स या अपनी कैनोपीज ड्राइव की थी, टाइप मी इन द चैट बॉक्स प्लीज, टाइप मी इन द चैट बॉक्स प्लीज। अगर आपने कभी कैनोपी लगाई है पेट्रोल पंप्स पर ड्यूरिंग द दान उत्सव ही नहीं, अगर आपने खुद भी लगाई है आपके लोकल पेट्रोल पंप पर या कहीं भी, तो टाइप मी इन द चैट बॉक्स। चलिए, शायद हमारे पास ऐसा कोई भी यहां साथी नहीं है जो लास्ट ईयर दिल्ली दान उत्सव का पार्टिसिपेंट रहा हो। मैंने एक चीज बड़ी प्यारी नोट की उस दान उत्सव के दौरान कि हमारे ना केवल राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की, बल्कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से बाहर की भी बहुत सारी संस्थाएं थी जिन्होंने फंड रेजिंग के लिए अपने अपने स्टॉल्स वहां पर लगाए हुए थे। और मैं आपको बड़ी प्यारी चीज बताता हूं कि उस दानोत्सव में बहुत ही कम ऐसी संस्थाएं थी जिन्होंने शानदार फंड रेजिंग की। फंड रेजिंग सबने की थी, लेकिन कुछ एक संस्थाएं ऐसी थी जिन्होंने शानदार फंड रेजिंग की। अब वहां पर अगर हम वेरी करें, अंतर निकालें, तो जिन्होंने भी, जो मुझे देखिए भले इस लाइव वीडियो के अंदर मौजूद नहीं है कुछ साथी, लेकिन जब
इस वीडियो को रिकॉर्डेड सेशन के रूप में जब हमारे साथी देख रहे होंगे, तो जिन साथियों ने ये स्टॉल्स लगाए थे, मैं उनसे ही बात कर रहा हूं, वो इस चीज को अपनी सहमति मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। एक चीज आपने जरूर नोट की होगी आपके और उनके कैंपेन के बीच में, दैट यू वर सोलो स्टैंडी पर्सन ओवर देयर। आप एकल रूप से या जेंट्स, मतलब दो लोग आप खड़े हैं स्टैंडी पर अपना तामझाम रखकर, यानी कि जो भी आपका स्कैनर है, कोई डोनेशन की अपील का कोई वाउचर पर्चा वगैरह कुछ भी ऐसा है, और आपका क्यूआर कोड वगैरह या फिर कोई फ्लैक्स लगाकर आप खड़े हुए हैं। और जिन्होंने शानदार फंडरेजिंग की, आपने वहां पर नोट डाउन किया होगा, उनके पास 3 से 4 लड़के लड़कियों का स्टाफ है, लड़के लड़कियों, राइट, मतलब जेंट्स प्लस लेडीज, है ना। तो आपने एक तो अंतर ये नोट किया होगा जो आपको लगा हो कि भाई हमारी फंडरेजिंग कम हुई है, उनकी ज्यादा हुई है। सेकेंडरी, दूसरा जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग दिस दानोत्सव विजिट, मैं कई पेट्रोल पंप पर भी गया, काफी सारी संस्थाओं से भी मिला, एक चीज को मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया, दैट देयर वर नो एनी क्लियर डिस्प्ले ऑफ योर फंडरेजिंग अपील। आपकी फंडरेजिंग अपील का ही कोई डिस्प्ले वहां नहीं था। माधव जन कल्याण फाउंडेशन ने भी वहां कैंपिंग की पेट्रोल पंप्स पर, मेरी खुद की संस्थान ने। तो हमने कुछ स्ट्रेटजीज यूज की थी। कैसे? जैसे हमने जो स्टैंडी यूज की, उस स्टैंडी पर हमने क्लियर मैसेज दिया कि आप एक दिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज कीजिए, और उसकी जो सेविंग है, फ्यूल सेविंग जो आपने की अपने व्हीकल में, देखिए हम पेट्रोल पंप पर थे, ऑब्वियस सी बात है वहां पर लोग अपने व्हीकल के अंदर पेट्रोल डलवाने आएंगे, राइट। अब आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए। हमारा मैसेज वहां क्या था कि भाई आप जो है एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए, और अपने व्हीकल में जो आप तेल डलवाने आए थे उसको आप चैरिटी के लिए डोनेट कीजिए। इससे आपने पर्यावरण सुधार में भी साथ दिया। ऑब्वियस सी बात है, जब आप अपना व्हीकल छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं तो आप पॉल्यूशन कम कर रहे हैं, तो आपने पर्यावरण में भी सुधार दिया और साथ ही साथ किसी की हेल्प भी कर दी। यानी कि एक पंथ दो काज, आपने दो प्रकार से चैरिटी कर दी। चैरिटी का मतलब सिर्फ किसी की हेल्प करना नहीं होता, अगर आप पर्यावरण को स्वच्छ रखने में उसकी हेल्प कर रहे हैं प्रकृति की, तो ये भी एक चैरिटी है ना। तो आपने दो डोनेशन किए, कैसे? एक पर्यावरण के प्रति और एक किसी जरूरतमंद के प्रति। तो जब तक ये मैसेज क्लियर था, बड़ा शानदार फंडरेजिंग, लोगों को हमारी अपील अच्छी लगी। सेकेंडरी, मैंने कुछ साथियों को नोट किया। मेरे एक साथी हैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार से ही, हमारे नूरे फला ऑर्गेनाइजेशन, वो अपनी स्टैंडी लगाकर खड़े थे, और जो भी उनका नाम है, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, मैं मोस्टली नाम भूल जाता हूं साथियों के। तो वो स्टैंडी पर खड़े थे। मैंने उन्होंने उनसे बताया कि सर काफी लोग आते हैं, देखते हैं स्टैंडी की तरफ या हमारे जो स्टॉल है उसकी तरफ, और वहां से चले जाते हैं। उसका कारण, आप उनके रुकने का कारण पैदा कीजिए। रुकने का कारण इन द सेंस, जब भी आप कैनोपी लगाएं, इन ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा। जैसे हमने अपनी स्टैंडीज पर क्या किया था, छोटे छोटे हमने गिफ्ट्स बनाकर रखे हुए थे। जब आप गिफ्टिंग मार्केट के अंदर जाते हैं ना, तो आपको 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के तमाम प्रकार के गिफ्ट मिल जाते हैं। यानी कि एक टेडी बियर भी अगर हम पैक करवाते हैं, इतना बड़ा टेडी बियर मिल जाता है, 1 फुट के या 1.5-2 फुट के आसपास का, 100-150 रुपए में इजीली अवेल हो जाते हैं। तो छोटे छोटे गिफ्ट्स पैक करवाइए। जब आप गिफ्ट्स आपकी टेबल पर रखे हुए हैं, है ना, और फिर आप अपनी स्टॉल या स्टैंडी लगाकर खड़े हैं, तो व्यक्ति ना चाहते हुए भी पूछने आएगा, जी ये क्या है, क्या कर रहे हो आप। तो आपको पैदा करना है क्या, सामने वाले के रुकने का कारण, कि वो आपके कॉज में इंटरेस्ट ले। और कोई भी व्यक्ति तभी इंटरेस्ट लेता है जब उसका फायदा हो। तो एटलीस्ट वो बात करने तो आया, एटलीस्ट वो आपसे पूछने तो आया कि भाई आप यहां क्यों खड़े हैं, ये गिफ्ट्स किस लिए रखे हुए। तो आपने उनको बता दिया, सर हम सोशल कॉज के लिए चैरिटी ड्राइव कर रहे हैं, इस पैसे को हम फलानी जगह यूज करने वाले हैं, अगर आप हमें डोनेशन देते हैं तो अकॉर्डिंग टू योर डोनेशन हम आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी लेकर आए हुए। व्यक्ति को अच्छा लगा। हाँ जी, एनी वर्ड, कोई शब्द फॉर दिस ट्रिक, जल्दी से बता दीजिएगा। एनी वर्ड इन द चैट बॉक्स, जल्दी से आपके चैट बॉक्स के अंदर एक वर्ड लिख दीजिए इस पर्टिकुलर ट्रिक के लिए। जब भी आप अपना कैंपेन लगाते हैं, कोई भी आप अपनी स्टॉल लगाते हैं, तो थोड़ा सा इन आइडियाज पर वर्क कीजिए। जितना अट्रैक्टिव आइडियाज आप लगाएंगे, उतनी शानदार आप फंड रेजिंग कर पाएंगे। चलिए जी, अब हम बात कर रहे थे बाय वन गिव वन की। तो शॉप्स के अंदर जो आपके जी हाँ, रिटर्न गिफ्ट, तो आप शॉप्स के अंदर जो है बाय वन गिव वन का बोगो जो ऑफर है वो लगा सकते हैं। वहां पर आप अपना एक
ज्यादा आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको जनरली जो एक आपने देखा होगा पेड़ पौधों को सिक्योर करने के लिए जालीदार जो है लोहे की वो आती है, तो उसका आप एक बॉक्स बनवा सकते हैं जालीदार, तो जिसको भी उसमें सामान डालना है वो डाल के जा सकता है। पर प्लीज उसका जो डालने वाला जो हिस्सा है उसको कुछ ऐसा बनवाइएगा कि इसमें कोई हाथ डाल के सामान निकाले नहीं, राइट। तो वो थोड़ा सा आप फ्रेम कर सकते हैं, इतना आइडिया है, आप संस्था चला रहे हैं। और नहीं तो जब आप उसको बनवाने जाते हैं तो आप जो है संबंधित जो क्योंकि आप तो बनाएंगे नहीं, कोई ना कोई जो है वेल्डर वगैरह उसको क्रिएट करेगा, तैयार करेगा, उसे आप बता दीजिए भाई ऐसे इस टाइप से बनाना है उसका डालने वाला मुंह, कि भाई उसमें कोई हाथ डाल के सामान ना निकाल सके। तो आप एक बोगो का जो है आइडिया वहां इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, बोगो आइडिया के लिए आप किसी भी शॉपकीपर को डायरेक्टली अप्रोच मत कीजिएगा, राइट। डायरेक्टली अप्रोच नहीं करना है। सिर्फ जब आप जो है फील्ड विजिट में गए, आप पर्सनली उसको विजिट कर चुके हैं और आपकी विजिट से प्रभावित होकर या आपकी अपील से प्रभावित होकर वो आपका एज एक डोनर ऑलरेडी बन चुका है, तभी आप उसको अप्रोच करेंगे बोगो के लिए, राइट। चलिए जी, दूसरा हम बात करते हैं होटल्स की। तो होटल के अंदर हम फिलहाल यहां पर रेस्टोरेंट्स को अलग कर लेते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर आप अपनी एक ड्राइव लगा सकते हैं, जिसको आप कई प्रकार के नाम दे सकते हैं, लाइक स्पॉन्सर ए बाइट, आप नोट डाउन कर सकते हैं, मैं ग्रुप चैट में भी आपको शेयर करता रहूंगा साथ साथ। स्पॉन्सर ए बाइट, आप इस प्रकार का एक डिस्प्ले मैसेज वहां डाल सकते हैं जिस पर आपका क्यूआर कोड हो, किसी भी जो भी आप फंड रेजिंग ड्राइव कर रहे हैं उससे रिलेवेंट कोई फोटोग्राफ हो, तो आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं कि आपने भोजन कर लिया है, लेकिन आप किसी को एक बाइट जो है स्पॉन्सर कर सकते हैं। मील फॉर ए कॉज, राइट, मील फॉर ए कॉज आप इसका यूज कर सकते हैं। आप इसको शेयर ए प्लेट का नाम भी दे सकते हैं, मतलब नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। बाकी मैंने आपको कुछ नाम सजेस्ट कर दिया, स्पॉन्सर ए बाइट, मील फॉर ए कॉज, शेयर ए प्लेट, आप कोई भी इसको नाम दीजिए, जिससे कि जो भी व्यक्ति रेस्टोरेंट में खाने के बाद बिल पे करने वाला हो। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आज की टैक्टिक्स बता रहा हूं पिछली क्लासेस पर रिलेवेंट है, क्योंकि जब आप मार्केट में गए तो सिर्फ दुकानदारों से नहीं मिले, उन दुकानों में कहीं होटल भी आया होगा, उन दुकानों में कहीं हॉस्पिटल भी आया होगा, उन दुकानों में कोई कॉर्पोरेट ऑफिस भी आया होगा। आप उनको टचअप कर चुके हैं, जहां मैं बताता जाऊं कि आपको ये चीजें जो अलाइन करनी है वो सिर्फ और सिर्फ एक डोनर से करनी है। एक रेस्टोरेंट वाला जो आपका डोनर बन चुका है, जिसने आपको डोनेशन दिया है, जो आपके कॉज को समझता है, उससे आप अपील कर सकते हैं कि सर देखिए आपने तो समझ लिया, आपने हमें डोनेशन दे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम चाहते हैं कि जो क्लाइंट्स जो कस्टमर्स आपके यहां आते हैं उनसे भी हम डोनेशन अपील कर सके। लेकिन अगर हम खुद जाकर या फिजिकल रूप से उनसे अपील करेंगे तो ये आपके बिजनेस में खराब कर सकता है, आपके बिजनेस में एक नेगेटिव इंपैक्ट लेकर आ सकता है। हमारी प्रेजेंस या हम सामने वाला खा रहा है, हम आके उससे डोनेशन मांग रहे हैं, तो ये गलत इंपैक्ट लेकर आएगा। तो क्यों ना हम एक डिस्प्ले यहां पर जो है फिक्स करवा दें, जिससे कि जब भी कोई व्यक्ति आपके काउंटर पर पे कर रहा हो तो उसकी नजर चली जाए कि भाई आप तो खा चुके हैं, लेकिन किसी और को भी एक निवाले का इंतजार है। तो इस प्रकार का लिखा हुआ है, एक स्लोगन लगा हुआ कोई भी जो है मैसेज आप वहां पर ड्राइव कर सकते हैं और वहां पर अपना स्कैन कोड आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। इस प्रकार से आप एक शानदार फंड रेजिंग होटल से भी जो है जनरेट कर सकते हैं, या फिर उनकी कोई स्पॉन्सर की गई थाली हो कि भाई वैसे हमारा एक भोजन की जो प्लेट है वो 100 रुपए की, लेकिन आप चैरिटी कॉज में अगर लेते हैं तो हम इसको लागत मूल्य पर 40 या 50 रुपए में देते हैं, तो वही लागत मूल्य की जो राशि है वहां पर आप मेंशन करवा सकते हैं कि इसी होटल पर आप किसी गरीब के लिए 40 रुपए की जो है एक थाली स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई भाई। टाइप CLR इन द चैट बॉक्स प्लीज, जल्दी से। अब आते हैं कंपनीज पर। टाइप CLR इन द चैट बॉक्स प्लीज। चलिए जी, अब बात करते हैं लाखों की फंड रेजिंग की, क्योंकि मेरे कुछ साथियों ने लगातार मुझे व्हाट्सएप की इन क्लासेस को देख देख कर, सर आप छोटे डोनेशन की बात कर रहे हैं क्या, ड्यूरिंग दान उत्सव फंड रेजिंग बड़े डोनेशंस पॉसिबल नहीं है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है सर, डिपेंड करता है कि आप क्या देने वाले हैं। क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जब आप एंट्री करते हैं, कॉर्पोरेट जगत के अंदर जब आप जाते हैं, विजिट करते हैं, तो पहले इस बात को सुनिश्चित कर लें कि आप उनको क्या देने वाले हैं। सर अभी प्रोजेक्ट कैसे ले उसके बारे में नहीं बता सकता, माफी चाहूंगा, ठीक है जी। प्रोजेक्ट की क्लासेस अलग होती है, फिलहाल दिस इज द ड्यूरिंग दान उत्सव फंड रेजिंग क्लास, राइट।
चलिए जी, कैसे हम कॉर्पोरेट जगत में एंट्री लेनी है, मैं उसका एक बड़ा प्यारा सा वाक्य शेयर करता हूं। रिसेंटली, अभी मैं रिसेंट की बात कर रहा हूं, इसी साल की हमारी संस्थाओं की जो एब्सेंस थी क्लासेस से, मैं इससे थोड़ा सा हताश हुआ। और आपने याद ध्यान दिया हो, पिछले 2-3 महीनों में मैंने इंटरेक्शंस बिल्कुल बहुत कम कर दिए हैं संस्थाओं के साथ। कॉल्स हम लोग बहुत कम ले पाते हैं। तो ड्यूरिंग दिस स्ट्रक्चर हमने क्या किया, कुछ हमारी जो क्लाइंट एनजीओस हैं, हम उनके प्रोफाइल्स को लेकर जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में विजिट कर ही रहे थे। अचानक से मेरे दिमाग में आइडिया आया कि जब भी मैं किसी कंपनी को स्पेशल, देखिए जब हम जाते हैं तो किसी सीएसआर कंपनी को हम टारगेट कर रहे होते हैं, और आपको पता है गुड़गांव के अंदर काफी सारे कॉर्पोरेट ऑफिस है, काफी सारी कंपनियों के कॉर्पोरेट जो है दफ्तर हैं, हब है, एक मुंबई में और एक गुड़गांव के अंदर। तो मेरा नियरेस्ट लगता है, तो मैं कह चलो भाई कुछ संस्थाओं का भला हो जाएगा। कुछ सिलेक्टेड एनजीओस के हमने प्रपोजल्स के साथ जो है उनको अप्रोच किया। काफी सारी संस्थाओं को ग्रांट मिली है, काफी सारी संस्थाओं के पाइपलाइन में काम चल रहा है, काफी सारी संस्थाओं के, देखिए सबसे बड़ी कमी ये रही कि हमारी संस्थाएं ना कैश डोनेशन को ही ग्रांट मानती हैं। मुझे अच्छे से याद है, अभी एक संस्थान को एक कंपनी ने प्रोजेक्ट दिया कि भाई आप हमारा ये जो है पार्क वार्क डेवलप कर दीजिए आपकी संस्थान को। पहले उन्होंने अपनी फाइल जमा करवा दी, जब उस कंपनी ने हमें बुलाकर मीटिंग की तो उसके बाद वो मना कर गए। ये गलत, और ऐसी संस्थाओं के लिए हम दोबारा कभी जिंदगी में काम करेंगे भी नहीं, ना ही उनको कभी हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप सिर्फ कैश डोनेशन को डोनेशन मानते हैं, ये गलत। ठीक है भैया, वो आपसे सर्विस ले सकता है। तो जब हम फील्ड में जा रहे थे लगातार, तो अचानक से मेरे दिमाग में आइडिया आया कि भाई दौड़ तो मेरी उतनी ही लगनी है, पेट्रोल मेरा उतना ही जलना है, दिन मेरा खराब हो ही जाता है, तो क्यों ना इस समय को यूटिलाइज कर लूं। उसी टाइम पीरियड में मैं अगर आधा पौना घंटा और लगा दूं, तो वहां और भी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज हैं, क्या वहां से कुछ निकल सकता है। ट्राई किया और यकीन मानिए कि वहां से बहुत कुछ निकला। अभी रिसेंट में हमने, हमारी एक लोकल एनजीओ है जहां पर मंदबुद्धि और दिव्यांग बच्चे हैं, उनको एक कंपनी से भोजन जो है अलॉट करवाया। वो अब जब भी लंच टाइम होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज में जो है मैस होती है और मैस में खाना वगैरह बनता है, तो वहां से जो भी उनके 30-40 बच्चे थे उनके लिए खाना अब डेली का जो है तय हो गया है। वहां से डेली गाड़ी आती है और बाकायदा खाना देके जाती है 2 टाइम। पहले उन्होंने स्टार्टिंग में लंच टाइम में स्टार्ट किया था और अब 2 टाइम वो खाना पहुंचा रहे हैं उन बच्चों तक। एक आश्रम है, वहां पर हमने कुछ जो है जूते वगैरह, जो प्रोडक्शन कंपनी थी जिसके पास जूतों का वर्क था, तो कुछ जूते चप्पलें वो डिस्ट्रीब्यूट करवाई हमने। और ऐसे बहुत सारे तमाम, एक संस्था को जो है बिस्किट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन करवाया। काफी सारे हमारे यहाँ पर बिस्कुट बिस्कुट कंपनियां भी हैं, तो बिस्किट वगैरह के डोनेशन दिया। अभी भी रिसेंटली मुझे अच्छे से याद है, संगम सेवालय ने भी अभी एक लेटर रेडी करवाया था पार्ले जी के लिए। तो अच्छा लगता है जब हमारी संस्थाएं इन काइंड डोनेशन की तरफ एफर्ट ज्यादा देती हैं, तो बड़ा बहुत शानदार चीजें हैं ये। तो इससे भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। हमने अभी रिसेंटली कुछ संस्थाओं को डाबर से प्रोडक्ट मिले हैं, है ना, वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और भी ऐसी तमाम कंपनियां हैं जिन्हें आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं फॉर इन काइंड सपोर्ट। वहां से बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, आपको अमंग द गिवर, अमंग द नीडी सोसाइटी, आपको उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। बड़ी अच्छी चीजें हैं ये। लेकिन इसी दौरान हमने एक चीज और भी ट्राई की, और ये हालांकि कोई नया आइडिया नहीं था, हम पहले भी चीजों को करते आए थे, लेकिन वहां पर हमने सिर्फ कुछ चीजों पर इंप्लीमेंटेशन नहीं की थी, जिन पर अब हमने जब बात की तो हमें लगा कि ये एक बहुत बड़ा विकल्प हो सकता है, एंड द एम्प्लॉयर्स वर रेडी फॉर द सेम। वो चीज क्या थी, मैं उसके बारे में ही बात करूंगा। हम पहले से क्या करते आ रहे थे, मैं उसके बारे में ही बात करूंगा। मैं थोड़ा सा डीप एंड डाउन जाता हूं और बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में आपको बताता हूं। हम जब कंपनियों में गए, तो कंपनीज में एंट्री करने के लिए हमारे पास पहले एक आइडिया होता था। क्या आइडिया? कि हम आपकी कंपनी में आपकी जो लेबर है उसको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की ट्रेनिंग देना चाहते हैं। हर एक कंपनी की नीड होती है
कि भाई उसके एम्प्लॉयज को जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी की ट्रेनिंग मिले। और ऐसे में अगर एक संस्था आपसे अलाइंड है, क्योंकि कंपनियों के लिए भी चाहे वो छोटी छोटी कंपनी क्यों ना, उसके लिए एक पार्ट जो है उनके कंप्लायंस का वो मैंडेटरी होता है कि आपका एक संस्था संचालक के साथ कांटेक्ट होना चाहिए, या फिर एक संस्था आपके साथ इन्वॉल्व होनी चाहिए आपकी, तभी वो कंपनी कंप्लायंस के बहुत सारी चीजें। जरूरत तो भाई फायर एनओसी की भी होती है ना, जरूरत पॉल्यूशन एनओसी की भी होती है, लेकिन आज के अपने देश के अंदर क्या क्या चलता है वो आप उससे भी परिचित है। खैर मैं उन पे खुले शब्दों में बात नहीं करना चाहता। उन्हीं कॉम्प्लायंस की अगर मैं बात करूं, उन कॉम्प्लायंसेस के अंदर एक चीज मैंडेटरी है कि आपकी जो जनरल गवर्निंग जो बॉडी बनी हुई है, और इवन देन मैं प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूं, अगर मेरे साथ यहां पर कोई भी प्राइवेट स्कूल संचालक है तो जल्दी से मुझे मेल लिखकर चैट करके बताइएगा, क्या आपकी जो गाइडलाइंस है स्कूल संचालन की उसमें ये चीज मेंशन नहीं है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्री बॉडी है उसके अंदर एक सोशल वर्कर भी होना चाहिए, जो आपकी कार्यकारिणी समिति बनती है स्कूल कॉलेजेस को चलाने की, स्कूल्स को चलाने की, यूनिवर्सिटीज को चलाने की, कंपनियों को चलाने की, उसमें एक सोशल वर्कर की रिक्वायरमेंट जरूर होती है। तो उनको जरूरत होती है, गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं है, और हमारी संस्था वाले कभी उनसे पूछने नहीं जाते, मिलने नहीं जाते। जाओगे तो वो मौका देंगे आपको, वो मना नहीं करेंगे, आपके बहाने उनका एक कॉम्प्लायंस पूरा हो रहा है ना, तो आप जाइए। तो हम इसी प्रकार से हमने एंट्रीज लेते थे कि हम उनको जाते थे, और जो है हमारे पास, क्योंकि मैं ऑलरेडी, कुछ लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, उन्हें पता है कि मैं सिक्योरिटी बैकग्राउंड से ही हूं, मेरी अपनी सिक्योरिटी एजेंसी है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज में मैं डील करता हूं, और काफी समय से जो है मैंने एसआईएस जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, एसआईएस प्रोसिक्यूटर्स वगैरह, उनके साथ भी मैंने ट्रेनिंग्स जो है अलाइन किए, मैंने सेंटर भी चलाया उनका, मैं बकायदा ट्रेनर रहा हूं सिक्योरिटी एंड डिफेंस का। तो इसमें भाई जिसमें अपनी क्वालिटी है, जिसमें अपनी पारंगतता है, उसमें एक्सपेरिमेंट करने में कुछ जा नहीं रहा था। हालांकि मेरे पास सिक्योरिटी स्टाफ में मेरे काफी सारे पर्सनल ऐसे थे जिनको सिक्योरिटी या इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी की अच्छी नॉलेज भी है, तो उनके माध्यम से हमने कंपनीज में एंट्री करना स्टार्ट किया। इन एंट्रीज से हम कंपनी से गुड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने किसी को, कभी किसी संस्था ने, सॉरी किसी कंपनी ने हमें चप्पलें डोनेट कर दी, किसी कंपनी में जूते बन रहे थे उन्होंने जूते डोनेट कर दिए, किसी कंपनी ने भोजन डोनेट करवा दिया, किसी कंपनी ने और कोई रॉ मटेरियल हमें डोनेट कर, जो भी उसके प्रोडक्शन के हिसाब से, या किसी कंपनी ने हमें छोटे मोटे काम अलॉट कर दिए, भाई उनका पार्क का डेवलपमेंट हुआ है ना, या जो है कोई भी ऐसे कई ऐसे वेंचर्स होते हैं अंदर की, जो जब आप किसी कंपनी के अंदर जाते हैं तो उस कंपनी के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं, लाइक उन्होंने अपना एक ग्रीनरी पार्ट बनाया हुआ होता है, बिल्डिंग का जो कॉरिडोर होता है उसमें जगह जगह प्लांटेशन वर्क होता है, तो वो किसी मजदूर से ना करवाकर संस्था को उसका काम दे देते हैं, और उसके लिए वो अच्छा पे आउट भी देते हैं। तो इस बहाने आपके एक वॉलंटियर को काम मिल जाता है और संस्था को कुछ फंड रेजिंग हो जाती है। तो इन्हीं सर्विसेज के दौरान हम पहले कंपनीज में एंट्री करते थे, कुछ एक डोनेशन, छोटे छोटे डोनेशन हम इनकाइंड लेकर आते थे। हमने इसी दौरान एक नई चीज ट्राई की, हमने कंपनीज को न सिर्फ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी यानी कि जो उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की ट्रेनिंग है, न सिर्फ वो देने का वादा किया, इसके साथ हमने उनको दिया कियोस्क, यानी कि जैसे आपके नियर बाई एरिया में कियोस्क सेंटर होता है ना, जहां पर आप तमाम प्रकार के फाइल्स करवाते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, है ना, एक क्या बोला जाता है, जन सुविधा केंद्र जिसे हम बोलते हैं। तो हमने कंपनीज में कियोस्क सर्विस ऑफर की। कियोस्क सर्विस ऑफर करने का हमारा प्रयोजन था कि भाई आपके एम्प्लॉयर्स, आपके जो एम्प्लॉयज है, उनको कभी पीएफ चेक करवाना है, कभी पीएफ निकलवाना है ना, कभी पीएफ फार्म में कोई सुधार करवाना है, तो थ्रू आउट द ईयर हम आपके सारे एम्प्लॉयज को ये सर्विस फ्री में देंगे। आप समझे भाई क्या करना है, एक कियोस्क वाले से हमने टाई अप कर लिया, है ना, आप एक काम करवाने आएंगे तो एक काम आप एक्स्ट्रा भी करवाएंगे। किसी मोस्टली होता है क्या है, लेबर क्लास को दो तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, स्पेशली बता रहा हूं मैं, जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में कभी गए होंगे कंपनियों के अंदर, वो इस बात से अलाइन करेंगे और वो बात को समझेंगे। उन्हें दो मेजर जरूरत होती है। प्रवासी मजदूर होते तो उन्हें सैलरी लगानी होती है, जी हमें ट्रांसफर करवाना है, तो जब वो ट्रांसफर करवाने जाते हैं तो ये जो मनी ट्रांसफर वाले हैं वो उनसे कुछ ना कुछ 100-200 रुपए कमीशन ले रहे होते हैं। एक हमने उसके लिए उसको फ्री कर दिया कि भाई हम आपसे कमीशन नहीं लेंगे, आपके लेबर्स के लिए थ्रू आउट द ईयर सर्विस फ्री है। सेकेंडरी उन्हें अपना पीएफ चेक करवाना होता है, या फिर पीएफ के लिए कोई फॉर्म या कोई करेक्शन फॉर्म भरवाना होता है, बस
तो हमने कुछ सर्विसेज उनकी फ्री कर दी। इससे इंपैक्ट क्या पड़ा कि वहां के जो एम्प्लॉयर हैं, कंपनी के जो मालिक हैं, उन्होंने दिल खोल के हमें डोनेशन देना शुरू कर दिया इन द फॉर्म ऑफ कैश आल्सो। हमने कैश के रूप में भी फंड रेजिंग वहां से की। अब इसी दौरान हम, क्योंकि दान उत्सव की तैयारी कोई आज की नहीं है, दान उत्सव की तैयारी हम जो है जून वहां से ही करने लग गए थे, जून से पहले से ही। तो जून के पहले से जब मैसेज आया तो इसी विजिट के दौरान मैंने अचानक से कोशिश की। मुझे अच्छे से याद है, मेघा अग्रवाल मैम ने बड़ा प्यारा सा एक कंसेप्ट बताया था मैचिंग गिफ्ट का, और मैं काफी बार एनजीओ ट्रेनिंग के अंदर भी इसका जिक्र कर चुका हूं, लेकिन कभी भी फील्ड में मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया था। तो मेघा अग्रवाल मैम ने मुझे रिमाइंड करा जब हम दिल्ली मीट के लिए गए, तो मैंने एक दो कंपनी में मैं गया और अचानक से मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इनको एक बार अप्रोच करूं कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए या मैचिंग गिफ्ट के लिए। और आप यकीन करेंगे कि मैंने दो एम्प्लॉयर से ही बात की थी और दोनों के दोनों एग्री थे कि हां सर हम रेडी हैं। अब ये मैचिंग गिफ्ट होता क्या है, इसे लोग दो तरीके से जानते हैं। विदेशों के अंदर मैचिंग गिफ्ट होता है इन कॉर्पोरेट्स, और इंडिया के अंदर कई बार इसे ना डेज पे फॉर ए कॉज, हमने अपना जो नाम दिया इसको डेज पे फॉर ए कॉज दिया था हमने, या जो है आप वन डे वन हर्ट के नाम से कैंपेन का नाम आप कुछ भी रखिए। एक्चुअल में इसमें होता क्या है, किसी कंपनी के अंदर 1000-1500 वर्कर हैं, राइट। कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। अगर कॉर्पोरेट फंडिंग आपको करनी है, लाखों रुपए में करनी है, तरीका बहुत बेस्ट है। आपको इसके लिए स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। स्ट्रेटजी में आपके साथ डिस्कस करूंगा बकायदा, राइट। करना क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ड्यूरिंग द दान उत्सव मैंने जैसे मैंने कंपनियों को अप्रोच किया, मैंने उनको कहा कि सर दान उत्सव आने वाला है और इस दान उत्सव में हम स्पेशल फंड रेजिंग करते हैं। आपके पास मैं आता हूं, आप मुझे इनकाइंड डोनेशन भी दे रहे हैं, आपने मुझे जो है लास्ट मंथ जो है कैश डोनेशन भी दिया। सर दान उत्सव आने वाला, इस बार कुछ विशेष करेंगे, कुछ अच्छा डोनेशन? अरे यादव जी हमने कर तो दिया डोनेशन, सर मैं आपके बेनिफिट के लिए भी कुछ चीज लेकर आया हूं। क्या लेकर आए हो? सर एक कंसेप्ट होता है ना, एक कंसेप्ट होता है मैचिंग गिफ्ट का। इवन देन कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर्स को भी बहुत कम लोगों को ये चीजें पता होती हैं। अब ये मैचिंग गिफ्ट क्या होता है? कंपनी हमारे बिहाफ पर, एनजीओ के बिहाफ पर अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनसे अपील करती है कि भाई ये संस्था फलाने सोशल कॉज के लिए फंड रेजिंग करने आई है और हमारा आपसे निवेदन है कि आप अपनी एक दिन की सैलरी संस्था को डोनेट करें। समझिएगा, कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। कंपनी ने हमारे बिहाफ पर, हमने उनके साथ कोई एक्टिविटी परफॉर्म की, कंपनी ने हमारे बिहाफ पर अपने एम्प्लॉयज से अपील की, और कंपनीज पता है क्या होता है, मोस्टली अपील वपील नहीं करती हैं। ठीक है, वो मीटिंग के दौरान उन्होंने कह दिया, वो तो सीधा जब सैलरी स्लिप बनती है ना उसमें एक दिन की सैलरी उड़ी हुई मिलती है कि भाई डोनेशन में डाल दिया आपका, तो ठीक है। अब होता क्या है कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज की एक एक दिन की सैलरी काट दी। 1500 एम्प्लॉयज हैं, 500 रुपए लगभग अगर हम मानते हैं मामूली रूप से सैलरी, क्योंकि इतने बड़े स्केल पर जब एक कंपनी काम करती है तो 10 से 15 हजार रुपए, 20 हजार रुपए सैलरी होती है कंपनी के अंदर। 500 रुपए अगर पर डे का अगर हिसाब बनता है एक एक एम्प्लॉय का, या 300 रुपए का हिसाब बनता है, हम 300 रुपए मान के चलते हैं नॉर्मल रूप से, क्योंकि हर जगह दिल्ली जैसे या गुड़गांव जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर्स नहीं है, तो हम एक 300 रुपए का ऑन एवरेज मानते हैं, जो कि पूरे देश में लागू है, राइट। 1500 एम्प्लॉय है, टोटल डोनेशन कितना कलेक्ट हुआ? हाँ जी। तो हालांकि जब एक कॉर्पोरेट सेक्टर वर्क करता है ना, तो उसे बेसिक जो पे स्केल्स होते हैं उसको फॉलो करना होता है, और आज के समय बेसिक पे स्केल 500 रुपए है। हाँ जी, अगर हम 300 रुपए मान के चले और 1500 एम्प्लॉयज हैं, टोटल डोनेशन कितना हुआ? काइंडली कंफर्म मी, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कितना डोनेशन हुआ भाई। मैं इससे आगे की चीज सिखाऊंगा आपको, बड़ी शानदार चीज है। जिन्होंने 45 लाख लिखा है, सर आपका गणित थोड़ा सा कमजोर है। 1500 एम्प्लॉइज हैं और 300 रुपए के हिसाब से हम उसको काउंट कर रहे हैं, है ना। 1500 एम्प्लॉइज हैं
और 300 रुपए के हिसाब से हम उसको काउंट कर रहे हैं। ठीक है जी। जिन्होंने 45,000 लिखा वो भी गलत है, सॉरी, हाँ जी, जिन्होंने 45,000 रुपए लिखा वो भी गलत है, ध्यान रखिएगा। यस, प्रेम सागर पांडे जी, थैंक यू। 4.5 लाख। कितना डोनेशन कलेक्ट हुआ? 4.5 लाख रुपए का डोनेशन एक दिन के अंदर एम्प्लॉयज से। अब सवाल आता है, कोई कंपनी क्यों देगी सर आपको 4.5 लाख रुपए? उसे पागल कुत्ते ने काटा है? आप ही शाणे हो, आप ही शाणे हो क्या? कंपनी का क्या फायदा हुआ? अब यहां पर अलाइन होता है क्या? मैचिंग गिफ्ट। ये मैचिंग गिफ्ट कंसेप्ट क्या है? विदेशों में काफी समय से चीज चलती आ रही है, इंडिया के अंदर नहीं है। काफी जगह इंप्लाई मतलब होती है, जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनी हमारे यहां पर इंडिया के अंदर, जो विदेशी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट हुई, और भी बहुत सारी कंपनी, जैसे एयर इंडिया के अंदर भी, सॉरी, एविएशन सेक्टर के अंदर भी एक कंपनी है। मतलब मुझे करीबन 8-10 कंपनियों के नाम पता है जिनके अंदर ये चीजें चलती हैं। वो कॉर्पोरेट जो है मैचिंग गिफ्ट का प्रोग्राम चलाती है एनजीओ के साथ। अब होता क्या है, मैं आपको एक एक्चुअल कंसेप्ट बताता हूं। मैचिंग गिफ्ट का मतलब है जितना डोनेशन इंप्लॉयज की तरफ से जनरेट होगा, जितना डोनेशन इंप्लॉयज की तरफ से जनरेट होगा, उतना ही अमाउंट इंप्लॉयर यानी कि कंपनी भी मिलाकर देगी। यानी कि 4.5 लाख रुपए तो दिया कहां से? डोनर्स, जो उसके इंप्लॉयज थे वहां से कलेक्ट हुआ। अब 4.5 लाख कलेक्ट हुआ तो 4.5 लाख कंपनी देगी, 3 लाख कलेक्ट हुआ तो 3 लाख कंपनी देगी, 45,000 कलेक्ट हुआ तो 45,000 कंपनी देगी। मतलब जितना इंप्लॉयर्स ने उसके लेबर ने दिया है उतना ही डोनेशन कंपनी देती है। और कंपनी क्यों देती है उसका बेनिफिट अब मैं आपको बताता हूं, बड़ा तगड़ा बेनिफिट है इस चीज का। अब यहां पर काम करती है आपके उसकी लाइजनिंग। क्यों? एक डोनर ने जो 500 रुपए की या 200 रुपए 300 रुपए की जो भी उसकी सैलरी बनती है, वो आपसे डोनेशन स्लिप नहीं मांगता है, उसे जरूरत ही नहीं है। सैलरी कट के आती है, टैक्स वैक्स कट के, समझिएगा। 10-15-20 हजार रुपए सैलरी आती है, वो टैक्स कट के आती है। ठीक है, 500 रुपए की स्लिप लेके वो कितना बड़ा झंडा उखाड़ लेगा, 150 रुपए की टैक्स रिबेट हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है। इसमें सारा फायदा होता है कॉर्पोरेट वाले का। उसने 4.5 लाख रुपए आपको कलेक्ट करके दिए, कहां से? लेबर से। 4.5 लाख आप उसने अपने मिलाए हैं। सर 9 लाख रुपए की उसके पास स्लिप है, किसकी? जेन्युइन रूप से किसकी? डोनेशन देने की एक संस्था को। समझिएगा, टैक्स रिबेट के अंदर उसका कितना फायदा हुआ। अब यहां पर स्लिप सिर्फ 9 लाख रुपए की नहीं जाती है। मैंने बताया ना कि यहां पर आपके साथ कुछ लाइजनिंग होती है। उसकी लाइजनिंग कैसी? जैसे आप उसके यहां पर कुछ चीजें आपको, जैसे आप प्रोग्राम करने जाते हैं, हम लोग हमसे जो हमारी शर्तें रखी उन्होंने हमारे सामने, वो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने हमसे कहा कि सर आप 3 महीने में आकर ना एक ट्रेनिंग देकर जाया करेंगे सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर। मैं कहा जी ठीक है। बोले हर ट्रेनिंग के लिए आप हमें अपना 1.5 लाख का बिल दिया करेंगे। समझिएगा कि हमने आपको 1.5 लाख रुपए डोनेशन दिया है। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं। तिमाही बैठक हम कर रहे हैं उस कंपनी के साथ, 4 मीटिंग हमने पूरे साल में देनी है। 4 मीटिंग में उसका बिल बन गया कितने का? 6 लाख का तो वो बन गया। छोटी मोटी एक्टिविटीज अगर उसने हमसे कंडक्ट कराई हैं, भाई 1-2 लाख तो कंपनी वाले वैसे ही बढ़वा लेते हैं। अब मैचिंग गिफ्ट के लिए आपने उसको तैयार कर लिया है। तो कहने का मतलब 4.5 लाख उसने अपनी लेबर से फंड जनरेट करवाया, 4.5 लाख उसने आपको दिया, 9 लाख देकर उसने आपसे 18 से 20 लाख की बिलिंग रेडी करवा ली। क्योंकि आपके हिसाब के अंदर आपको भी बिलिंग करने में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि कंपनीज आपको बिल प्रोवाइड कर देती है। भाई रेम्युनरेशन उसका होता है। समझिएगा, कंपनी के अंदर आप जा रहे हैं तो लेबर को कुछ खिलाना पिलाना है, चाय नाश्ता कुछ भी करना है, वो सब वही कर रहा है। सिर्फ आपको बिलिंग एडजस्ट करनी होती है आपकी, राइट? आपका तो कुछ लगा नहीं वहां पर, लेकिन प्रोग्राम तो आपका है ना भाई, प्रोग्राम आपका है। अब वो तय आपकी लाइजनिंग होती है कंपनी वाले के साथ कि आप उसको कैसे खर्चे में अपने दिखा रहे हैं, बिल्स कहां से एडजस्ट कर रहे हैं, या आप कंपनी जब अपना सामान कोई खरीद के लेकर आ रही है उस प्रोग्राम के लिए पर्टिकुलर। देखिए ऐसा नहीं कि हर एक कंपनी के पास चाय बिस्कुट सब रखा हुआ है। जब वो खर्च करती है तो वो बिल कंपनी की, जब आपके साथ लाइजनिंग अच्छी है ना, तो वो बिल आपके नाम से रेडी करवा देती है सारे।
क्योंकि उन्हें भी तो आपसे डोनेशन की स्लिप चाहिए ना उतने की, भाई हमने इस प्रोग्राम के अंदर इतना खर्च कर दिया जी, है ना। लेबर का जो टाइमिंग है ध्यान रखिएगा, जैसे हमने जब ये ट्रेनिंग होती है ना तो स्पेशल आप कहो ना लेबर को छुट्टी वाले दिन आ जाना ट्रेनिंग देंगे, लेबर नहीं आएगी। वो ट्रेनिंग कब दी जाती है? ड्यूरिंग द ऑफिशियल आवर्स, जिस समय उनका काम करने का समय हो। तो वो जो काम करने का जो 1 घंटा खराब हुआ वो उसको भी काउंट करते हैं कि वो आपकी वो एक चैरिटी पार्ट है उनका। तो इस तरीके से आपकी बिलिंग अच्छी बन जाती है, मतलब उनको एक बिलिंग अच्छी मिल जाती है आपकी तरफ से डोनेशन की स्लिप के रूप में। तो ये एक लाइजनिंग होती है एक कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ, जिसे आप जिसे ओरिजिनल जो नेम है वो मैचिंग गिफ्ट है। आप उन्हें कहिएगा कि सर मैचिंग गिफ्ट कंसेप्ट के साथ हम आपके साथ जो है दान उत्सव में काम करना चाहते हैं। पहले आप जाइए, उन्हें अपनी सर्विसेज ऑफर कीजिए कि भी हम अपनी आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको हम सेफ्टी और सिक्योरिटी की ट्रेनिंग देंगे, ठीक है जी। आप पहले एक डेलीगेशन के रूप में जाइए, उनके कंपनी को विजिट कीजिए। सबसे पहले होता है ना एकदम हम चले गए जी हम ये देने वाले हैं, आप हमें ये दे देना, दैट इज रॉन्ग। जब भी आपको किसी बड़ी कंपनी के अंदर एंट्री करनी हो, आपको तरीका बता देता हूं। तरीका जानना है? से यस इन द चैट बॉक्स कि जब भी हमें बड़ी कंपनी के अंदर जाना हो तो हम कैसे जाएं। जानना है तरीका? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। जल्दी से हम सेशन को एंड की ओर लेकर भी चलेंगे, लगभग 1 घंटा हमारा हो गया है। तरीका बता देता हूं मैं आपको, ध्यान रखिए। मैंने कहा ना एकल स्वामित्व में काम नहीं चलेगा। यू जस्ट राइट ए रिक्वेस्ट लेटर टू दैट पर्टिकुलर कंपनी। आप इस कंपनी के नाम पर एक रिक्वेस्ट लेटर बनाइए कि हमारी संस्था का एक हमारा जो चैरिटी डेलीगेशन है वो आपकी संस्था को आपकी कंपनी को विजिट करना चाहता है। दैट्स इट। विजिट करने का पर्पस पूछेंगे, है ना, वो आपको उसी लेटर में मेंशन करना है। क्या कि भाई एक तो हम हाइजीन, देखिए संस्था का काम क्या है, यही तो चीज है ना, हेल्थ एंड अवेयरनेस। एक तो हम चेक करेंगे जी हाइजीनिक वर्क चल रहा है कि नहीं चल रहा, अगर वो फूड प्रोडक्शन यूनिट है तो। अगर वो अदर प्रोडक्शन यूनिट है तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ठीक ठाक चल रही है कि नहीं चल रही है आपकी। आप भाई कहीं ना कहीं देखिए जब वो अदर प्रोडक्शन यूनिट है तो प्रदूषण भी कर रहे होंगे, है ना। तो आपका हम थोड़ा सा स्केल मेजर करना चाहते हैं, हम अपने टीम को दिखाना चाहते हैं कि कैसे कंपनी जो है सामाजिक सहभागिता के साथ जो है रनिंग हो रही है। तो हमें आपको आपके कैंपस को विजिट करना। तो जब भी वो संस्था के कैंपस को, संस्था वाले व्यक्तियों को कैंपस का विजिट करवाते हैं आपके एक डेलीगेशन को, उस डेलीगेशन में मिनिमम 5 मेंबर, मैक्सिमम 11 मेंबर, ध्यान रखिएगा 5 से 11 मेंबरों की एक टीम बनाइए एज ए डेलीगेशन। आप उनको पहले विजिट के लिए आप एक रिक्वेस्ट लगाइए, आपकी वो विजिट जैसी कंसीडर करेंगे, करना पड़ेगी, मजबूरी उनकी, ध्यान रखिएगा आपकी विजिट को कंसीडर करना पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी है। मैंने आपको बता दिया, लीगल इसके पीछे फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, मना नहीं कर सकते वो आपको, ठीक है। आप विजिट जब करने जाएं तो उसी दौरान जो व्यक्ति आपको विजिट करा रहा होता है, देखिए कोई ना कोई तो आपका वहां पर गाइड बनेगा ना, और गाइड को ऐसा नहीं किसी लेबर को भेज देंगे। भाई ऐसा व्यक्ति जो मैनेजमेंट का होगा, उसे पता है कि किस सेक्टर में या किस सेक्शन में आप कहां तक अंदर जा सकते हैं, कहीं कोई खतरा ना हो, तो मैनेजमेंट का व्यक्ति मिलेगा आपको। सिर्फ उससे फिर टाई अप, उसी विजिट के दौरान टाई अप बनाने के, सर हमारा जो पर्पस था आपको विजिट करने का भी, एक तो हम एनजीओ सेक्टर का जो है आपकी संस्था आपकी कंपनी के अंदर इन्वॉल्व होना जरूरी है, तो हम चाह रहे थे कि हम आपके एम्प्लॉयज को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर कुछ जो है ट्रेनिंग्स देते रहे। दूसरी, जब भी आपको जरूरत पड़े ना कि लेबर जो लॉज होते हैं, है ना भाई, हर एक जगह एक लेबर लॉ होता है, एक लेबर ऑफिस भी होता है, किसी की सैलरी टाइम से नहीं मिली वो उठाकर कंप्लेन करने चला गया, तो उसमें एज ए मीडिएशन सेंटर आप हमारा नाम रिकमेंड कर सकते हैं। देखिए हर एक कंपनी के पास एक मीडिएशन सेंटर होता है कई बार कि कंपनी ने ठेकेदार को सैलरी पे कर दी, ठेकेदार पैसे लेकर भाग गया, व्यक्ति ने काम कहां करा, कंपनी के अंदर। वो किसको जानता है? कंपनी को, उसे ठेकेदार का पता है। और वैसे भी लेबर क्लास जो होती है वो ज्यादा पढ़ी लिखी होती नहीं, उसने जाकर लेबर ऑफिस के अंदर, यानी कि जो जिले का जो भी आपका लेबर ऑफिस होता है हर जगह का, वहां पर एक कंप्लेंट डाल दी। परेशान कौन हुआ? कंपनी का मालिक। तो अगर उनकी जो एक कंप्लायंस होती है उसके अंदर अगर उन्होंने एक एनजीओ का नाम मेंशन कर रखा है, तो उसकी जो काउंसलिंग जाएगी उस एनजीओ वाले के पास जाएगी। आप उनके हैं भाई, आप तो गए इसलिए ना कि हमें आपका बन के रहना, सर आपको बेनिफिट मिल सके हमसे ज्यादा लेबर लॉज वगैरह ये सारी चीजें आपको कभी दिक्कत ना कर सके, कोई भी जो है लेबर आपके प्रति कोई उल्टा सीधा केस या कोई लेबर राइट्स वगैरह वाले जो बहुत सारी चीजें आती रहती हैं,
है ना, कई आते हैं मजदूर संगठन वाले और ये सब चीजें, तो वहां एंचुएट बचाव पक्ष के रूप में काम करता है कंपनी के लिए। आपको चीज उसको बतानी होंगी, आपको अगर उसके बारे में नॉलेज है तो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि संस्था को अपने जो लीगल हैंड्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए कि जुडिशरी में आपका क्या रोल है। एक टॉपिक दिया है ना हमने अपने ई लर्निंग क्लास के अंदर, जुडिशरी में रोल क्या होता है एक एनजीओ का, तो हमें अपने राइट्स पता होने चाहिए कि हमारा जुडिशरी में रोल क्या है। तो आप उनको जब इन चीजों के बारे में बताएंगे दैट दे विल बी एग्री, वो बिल्कुल एग्री हो जाएंगे सर, उनकी जरूरत हो आप उनकी जरूरत हो, बस वो सरकार का प्रेशर नहीं है इसलिए वो ढूंढने नहीं जा रहे, और आप वाहियात चीजों में खोए हुए हो, आप ग्रांट के पीछे भाग रहे हो, आप कंसल्टेंट्स को फोन लगा रहे हो, आप फेसबुक पे किसी ने ऐड डाल दी कि भाई हमें ग्रांट के लिए संपर्क करें, तो आप वहां कमेंट कर रहे हो अपने नंबर्स, आप वाहियात चीजों में लगे हुए। जहां आपको एक्चुअल प्रैक्टिस की जरूरत है वहां आप नहीं कर रहे। आप जाइए, एक डेलीगेशन के रूप में उसको विजिट कीजिए, समय बहुत कम है, दान उत्सव पास में है, तो इस पर जल्दी से तैयारी शुरू कीजिए। अगर वो किसी की टाइप की प्रोडक्शन यूनिट है, आप उनको बाद में एक लेटर जो है डोनेशन का भी डाल सकते हैं। जैसे बिस्किट कंपनी है तो सर हमारे यहाँ पर इतने जो है हमारा, अगर अगर आपका पहले से कोई इनिशिएटिव काम कर रहा है, तो ये नहीं कि हम जी पहले तो हमने कुछ नहीं करा, हम तो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे थे, हमें बिस्कुट बांटने, ठीक है, कोई भी कंपनी स्पॉन्सर नहीं करेगी। अगर आप पहले से कोई इस टाइप का लंगर सेवाएं, भोजन सेवालय, जैसे हमारे जो है लंगर सेवालय वाले भोजन की व्यवस्थाएं चलाते हैं हमारे, और भी अगर आपके पास हाँ कोई जो है रेजिडेंशियल कुछ ऐसा इनिशिएटिव आप चला रहे हैं जहां बच्चे आपके पास रुक रहे हो, या फिर गरीब विकलांग वृद्ध लोग आपके पास रुके हैं, आप सेंटर वगैरह शेल्टर वगैरह चला रहे हैं, तो आप उसके लिए रिकमेंडेशन डाल सकते हैं, वो आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलता है। तो आप इस प्रकार की सर्विसेज उनको ऑफर कीजिए कि सर हम तो एक तो आपको जो है हर 3 महीने में सेफ्टी सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दिया करेंगे, आपकी लीगल जो बाउंडेशंस हैं एक संस्था के साथ जो बनती हैं, ठीक है, काउंसलिंग के लिए, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति गलती से लेबर कोर्ट में जाता है, भाई कई बार हादसे हो जाते हैं कंपनी के अंदर, है ना, और ना चाहते हुए भी केस बन जाता है, भले ही लेबर ना चाह रही हो, लेकिन उसकी उंगली कटी है, मशीन में आ गई है, हाथ कट गया है, तो वहां पुलिस केस ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो जब लेबर कोर्ट में उसका केस जाता है तो एक काउंसलिंग का ऑप्शन मिलता है उनको, तो काउंसलिंग संस्था वाले करवाते हैं, ठीक है, आपको राइट्स पता होंगे तब आप इस चीज में। इवन देन जो मैरिटल जो केसेस होते हैं उसके अंदर जो मीडिएशन सेंटर होते हैं वो भी संस्थाओं को मिलते हैं, लेकिन हम कभी अपने जिला के जो सामाजिक न्याय विभाग है उसमें कभी हम गए नहीं। कभी आपके जो विधिक सहायता केंद्र है ना, जहां पर सरकारी वकील वगैरह सब बैठते, कभी वहां जाइए, उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए। विधिक सहायता केंद्र में भी संस्थाओं का रोल होता है ना, वहां आप जाएंगे आपको मेडिसिन सेंटर मिल जाएंगे। पति पत्नी झगड़े तो आजकल पूरी दुनिया में आम हो चुके हैं, हर दूसरे घर में झगड़ा है, और दूसरा कहिए हर एक घर में झगड़ा है। तो मेडिसिन सेंटर के नाम पर आपका प्रचार भी हो रहा है, आप फंड रेजिंग भी कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, पर सही जगह हम फोकस करेंगे जब तो आप 3-3 महीने में जो है उनको आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप उनको कियोस्क सर्विस दे सकते हैं। कियोस्क सर्विस इन द सेंस, आपकी लेबर को सर कभी भी पैसा ट्रांसफर करवाना, अपने घर बिहार भेजना, कुछ भी करना है तो कियोस्क सर्विस हमारे यहां से फ्री है, हम उनसे ट्रांसफर का कोई चार्ज नहीं लेंगे। अरे करना क्या है, पैसा उसका है, आप ठीक है, थोड़ा सा आपको रोटेशन आना चाहिए। कोई लेबर आपके पास आई 10,000 रुपए जी मेरे फलाने अकाउंट में लगाने, ठीक है, अपने अकाउंट से आप ट्रांसफर कर दीजिए, अपने बैंक में आप जमा करवा दीजिएगा अगले दिन, है ना। तो एक कियोस्क सेंटर की आप उससे सेवाएं दे सकते हैं थ्रू आउट द ईयर, राइट। तो इस प्रकार की कुछ सर्विसेज हैं, इनको आप डील कीजिए। और मैंने आपको बता ही दिया कि दान उत्सव के दौरान आप उन्हें मैचिंग गिफ्ट के लिए या डेज पे फॉर ए कॉज के लिए आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मैं जल्दी से टाइप कर देता हूं, मैचिंग गिफ्ट जिसका नाम है, और इसको आप जो है नाम दे सकते हैं डेज पे फॉर ए कॉज। ये आप इनिशिएटिव का अपना नाम दे सकते हैं कि किसी भी सोशल कॉज के लिए एक दिन की सैलरी उनको डोनेट करनी है। इसका फायदा आप उनको बताइएगा कि आपको इसका बेनिफिट क्या है, आपको बताना होगा सर, आपको बताना होगा। उनका दिमाग इतना काम कर रहा होता तो आपको फोन करके बुला लिया होता उन्होंने ना। आपको बताना होगा कि सर ये मैचिंग गिफ्ट का आइडिया क्या है, इसमें आपका बेनिफिट क्या है, आपकी लेबर्स का बेनिफिट क्या है। आपकी लेबर भी तो कहेगी सर हमारा पैसा क्यों काट दिया, बगावत कर सकती है ना। तो आपने क्या कह दिया, सर भाई आपको कियोस्क की सुविधाएं मिल रही है फ्री पूरे साल के लिए, एक दिन की सैलरी तो माफ करनी है, एक दिन की सैलरी तो डोनेट करनी है। आपको पीएफ चेक करवाना है, निकलवाना है, दुकानों पे जाते हो 500 रुपए देते हो,
100 रुपए खर्च करते हो, या पैसा अपनी सैलरी वगैरह जब अपने घर भेजते हो आप, तो ट्रांसफर के लिए आप एक्स्ट्रा चार्ज पे करते हो, आपका ये सब माफ रहेगा। संस्था वाले आपको सुविधाएं दे रहे हैं, फलानी जगह इनका सेंटर है, वहां जाके काम करना, आपको पैसा नहीं लगेगा इन 2-3 कामों के लिए, है ना, समझे। तो कॉर्पोरेट सेक्टर के पास भी अपनी लेबर को जवाब देने के लिए होना चाहिए। ये मौका आपको उन्हें देना है, ये स्थिति आपको क्रिएट करनी है उनके लिए। और भाई ये सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए मेजरेशन के लिए आते हैं तो आपको आना पड़ेगा, ये यहीं पर आकर ट्रेनिंग दे जाएंगे, है ना। और सेफ्टी और सिक्योरिटी की ट्रेनिंग हर लेबर के लिए जरूरी हो गई है। अगर आप सेफ्टी सिक्योरिटी रखोगे तो आपकी सैलरी कटेगी, और अगर इसकी ट्रेनिंग देने के लिए हम भेजेंगे तो आपको अपने तनख्वाह पे जाना होगा, यानी कि उस दिन की सैलरी आपकी काटी जाएगी, आपकी एक दिन की सैलरी बच रही है, क्योंकि ये यहीं पर आकर आपको ट्रेनिंग दे जाएंगे। भाई एम्प्लॉयर के पास 50 बहाने काटने के, पर वो बहाने आपको उन्हें देने हैं कि वो क्या क्या आइडिया क्रिएट कर सकते हैं अपनी लेबर को इस मैचिंग गिफ्ट के लिए कन्विंस करने में, राइट। तो चलिए जी जल्दी से 2 शब्दों के अंदर नीचे चैट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिए, या कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिए कि आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, हाउ दिस फंडरेजिंग आइडिया वर्क फॉर यू। आज का ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर का मैंने आपको बताया है कि कैसे आप लाखों रुपए की फंडरेजिंग कर सकते हैं विद इन ए सिंगल डे। ये मौका रोज रोज नहीं आएगा। ड्यूरिंग द दान उत्सव आपके पास बहुत शानदार मौका है, उसके बाद ये मौका अगली साल मिलना है आप, उसके बाद ये मौका अगली साल मिलना है आपको। आप सोचो कि आप हर महीने पहुंच जाओ, हर महीने एम्प्लॉयर आपको कटवा के दे किसी सैलरी में से, नहीं सर, एक बार बहुत है। एक बार के अंदर उसका भी अच्छा काम हो गया, आपका भी अच्छा काम हो गया, लेबर को भी खुशी मिल गई, और आपके बहाने किसी की समाज सेवा भी हो गई, राइट। तो इस प्रकार की जो इनिशिएटिव्स हैं, इस प्रकार के जो आइडियाज हैं, उस पर काम कीजिए, उन पर फोकस कीजिए, ना कि अन्य जगहों पर, राइट। चलिए जी, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट फॉर द फैंटास्टिक आइडिया। बहुत बढ़िया, इफेक्टिव, गुड आइडिया, इनोवेटिव, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आइडियाज के लिए। अब लगातार हम ये जो 3 क्लासेस आप कर चुके हैं, जहां पर पहले दिन हमने बताया कि कैसे आप 1 to 1 जो है शॉप टू शॉप विजिट करके आप फंड रेजिंग कर सकते हैं। सेकेंड डे जहां हमने बताया कि कैसे आप स्कूल और कॉलेजेस के अंदर अपने फंड रेजिंग आइडियाज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और वहां से न सिर्फ डोनेशन बल्कि आप वॉलेंटियर्स भी जो है निकाल कर लेकर आ सकते हैं। और आज तीसरे दिन जहां हमने बात की कि कैसे हम कॉर्पोरेट सेक्टर से, यानी कि दुकानों से, आपके रेस्टोरेंट से, और अब कॉर्पोरेट ऑफिसेज या कंपनी से आप कैसे एक शानदार फंडरेजिंग कर सकते हैं, इन तीनों विषय पर बात करने के बाद, इन तीनों विषय से संबंधित आपके जो भी प्रश्न हो उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगामी रविवार, यानी कि एक दिन के बाद ही, आज शुक्रवार है, कल शनिवार, परसों रविवार, परसों यानी कि डे आफ्टर टुमारो होने वाली रात्रि 8 बजे के सेशन में, जो कि 2 घंटे का होने वाला है, पहले आपको क्लास सेशन दिया जाएगा, और आखिरी जो 1 घंटा है उसके अंदर 1 घंटा हम क्लास देंगे, कुछ नई चीज आपको बताएंगे, और लास्ट का जो 1 घंटा है उसमें होगी आपके प्रश्न उत्तरों पर बात। तो आपके जो भी प्रश्न हो, आपका कोई भी संशय हो, आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो, तो आप उससे संबंधित अपना प्रश्न नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि कुछ साथियों ने मुझे कल प्रश्न किया था हमारी कल की वीडियो में कि भाई सर, स्कूल को हम ये लेटर कैसे लिखें, या किस लैंग्वेज के अंदर ये लेटर लिखना चाहिए। ऐसे ही आज भी एक नया प्रश्न निकल कर आता है कि हम कंपनी से जो परमिशन लेते हैं, इस परमिशन का लेटर फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, राइट। तो ऐसे जो भी आपके प्रश्न हो उसको रेडी रखिएगा, कल हम इन प्रश्नों पर लाइव आपके साथ डिबेट रखेंगे, और लाइव हम उन चीजों को जो है करके आपको दिखाएंगे। प्रश्न सभी को रेडी रखने, एक साथ आपको जो है टाइप करके कहीं भी रखिएगा, जिससे कि हमारे चैट बॉक्स के अंदर वो सारे प्रश्न आ जाएं। सिमिलर प्रश्नों को हम ऑप्ट करते हुए उनको फटाफट जो है उनका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। तो आपके साथी, आपके जो साथी संस्था संचालक हैं, उनको भी इन क्लासेस में इनवाइट करना मत भूलिए प्लीज, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहले शुरुआत यहां से ही होती है ना। जब आप डोनेशन लेने चले जाएंगे, डोनेशन आपको मिलने लग जाए, फिर तो आप किसी को बता नहीं सके। जब आप सीखने के लिए किसी को इनवाइट नहीं कर रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है, संडे को होने वाली क्लास के लिए कम से कम 5-5 एनजीओस को आप खुद अपने स्तर पर इनवाइट करें। इस संडे को होने वाली
स्पेशल मास्टर क्लास के लिए कम से कम 5-5 एनजीओ को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनवाइट करने की। लिंक आपको संडे की मॉर्निंग में ही शेयर कर दिया जाएगा। तो आप कल ही अपनी जो भी एनजीओ हैं, देखिए एक एक्सपेरिमेंट हम यहां से करते हैं। हम ड्यूरिंग द दान उत्सव तैयारी करेंगे, राइट। ड्यूरिंग द दान उत्सव जो हम तैयारी करेंगे तो हम अभी लैंडिंग पेजेस पर भी आएंगे, फंड रेजिंग लैंडिंग पेजेस पर, है ना। फंड रेजिंग लैंडिंग पेज भी कई प्रकार के बनेंगे। तो वहां पर मुझे जरूरत पड़ेगी कुछ संस्थाओं की भी, जिन संस्थाओं के पेज ड्राइव करके मैं दिखा सकूं। इस बहाने आपने सीख लिया और उस संस्था का फ्री में पेज ड्राइव हो गया, है ना। लेकिन वो संस्थाएं कौन सी होंगी, मैं चाहता हूं उसके लिए मुझे कुछ एक्टिव एनजीओ चाहिए, और आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन इसके लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। तो इस एक्टिव पार्टिसिपेशन को हम यहीं से शुरुआत करते हैं, राइट। सबसे पहले हम एक टीम वर्क के रूप में यहां काम करें, कहां, इन क्लासेस के अंदर। और अगर इन क्लासेस के अंदर हमारे पास टीम वर्क की भावना है तो ही हम फंड रेजिंग में भी टीम वर्क के साथ आगे काम कर पाएंगे, क्योंकि आगे अभी बहुत सारे पड़ाव बाकी हैं। मैं आपको कुछ ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर से भी मिलाने वाला हूं जो कुछ चार्ज लेते हैं और आपके फंड रेजिंग इवेंट्स क्रिएट करते हैं या आपके फंड रेजिंग कैंपेन्स क्रिएट करते हैं। मैं इस संडे को उनसे भी आपकी बात कराने वाला हूं, उनसे भी हम मिलने वाले हैं। मैं कुछ ऐसे फंड रेजिंग होस्ट से भी आपको मिलाने वाला हूं जो आपके बिहाफ पर फंड रेजिंग के कैंपेन्स वगैरह आपके ड्राइव करते हैं, यानी कि फिजिकल कैंपेन्स वो आपके लगाते हैं। मैं उनसे भी आपकी बात कराने वाला हूं, मैं उसके बारे में भी चर्चा करने वाला हूं। तो वहां पर आपको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, डिपेंड करेगा आपके पार्टिसिपेशन पर, कि जितना आप मेरे साथ इन क्लासेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ रहेंगे उतना मुझे भी मजा आएगा कि आपके लिए मैं भी आपको कुछ ना कुछ विकल्प देकर चलूं बेहतरीन। या जब हम, क्योंकि वहां पर लिमिटेड सीट्स होंगे, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पर 30 एनजीओ तो 30 एनजीओ को मौका मिल जाएगा, 50 एनजीओ तो 50 को मौका मिल जाएगा, नहीं, 10-15 एनजीओ को वो मौके मिलने हैं। तो वहां पर एक्टिव पार्टिसिपेशन को हम लोग काउंट करेंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि उस एक्टिव पार्टिसिपेशन की शुरुआत हम यहीं से करें, इन क्लासेस से। तो इस संडे को हर एक संस्था की जिम्मेवारी है कि वो एक नई संस्था को, मतलब 5 नई संस्थाओं को वो इनवाइट करेगा, राइट। तो यहां से हम शुरुआत करते हैं एक कोलैबोरेशन की, और इस कोलैबोरेशन को हम फंड रेजिंग के दौरान भी जारी रखें, क्योंकि अभी तो हमें फंड रेजिंग भी करनी है। हमारे पास जो है जन्माष्टमी भी आएगी, हमारे पास जो है रक्षाबंधन भी आएगी, है ना। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर आपको मेरी जरूरत पड़ने वाली है या हमारे कुछ प्लेटफॉर्म्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं कि वहां पर आपका लिहाज रखा जाए, आपके लिए कुछ सोचा जाए, तो आपको भी सोचना है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर एक दूसरे को साथ लेकर चलने की भावना नहीं होगी तब तक ना हम एकल रूप से फंड रेजिंग कर सकते हैं, ना हम एक स्केल में फंड रेजिंग कर सकते हैं, ना हम महासंघ के रूप में फंड रेजिंग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, फंड रेजिंग करने के लिए एकता की भावना या टीम वर्क इज इंपॉर्टेंट। आप अपनी संस्था के लिए फंड रेजिंग करने जा रहे हैं, कल कंपनी में जाएंगे स्पॉन्सरशिप के लिए, आपके पास टीम है तो वो आपको डेलीगेशन मीट के लिए बुलाएंगे, डेलीगेशन विजिट के लिए। आप सोचो जी मैं अकेला ही हूं संस्था में, मुझे डेलीगेशन के रूप में आना है, कहेंगे भैया भाग यहां से, फिर ऐसे 15 खड़े रहते हैं लाइन पर भर्ती होने के लिए यहां पर, है ना। तो टीम वर्क अगर आपके पास है ना, तो ही आप फंड रेजिंग कर पाएंगे। तो टीम वर्क की भावना यहां से कलेक्ट कीजिए। हम कुछ ऐसे भी सेक्टर से आपको मिलाएंगे जहां से आपको फंड रेजिंग के लिए वॉलंटियर्स मिल सकते हैं, एज वेल एज फ्री, और आप उन्हें हायर भी कर सकते हैं, है ना। तो उन जगह पर अगर आपको चाहिए कि भाई मैं आपको थोड़ा सा फेवर करूं, तो आपको भी एक फेवर करना है। जस्ट आपको 5-5 एनजीओ को इनवाइट करना है। शुरुआत करते हैं हम इस संडे से, क्योंकि इस संडे को हमारी दूसरी वर्कशॉप है। ये एक मास्टर क्लास जो है वो हमारी दूसरी रहेगी। हालांकि हम बीच में जो स्प्लिट क्लासेस हैं वो हम लगातार देते आ रहे हैं, लेकिन इस संडे को स्पेशल रहेगी, स्पेशल मास्टर क्लास रहेगी, जहां पर हम 1 घंटे का एक बेहतरीन सेशन भी लेंगे, और साथ साथ आपके जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो भी कंसर्न्स हैं, उनको भी हम साथ साथ लाइव रिजॉल्व करके चलेंगे। तो चलिए जी, मिलते हैं इस संडे को रात्रि 8 बजे स्पेशल मास्टर क्लास में, जो कि 2 से 2.5 घंटे की होने वाली है। और यकीन मानिए इस संडे को आपको और भी शानदार मजा आने वाला है, आपकी एनर्जी बूस्टअप होने वाली है। लेकिन सिर्फ एनर्जी को बूस्ट करने से फायदा नहीं होगा सर, फायदा होगा फील्ड में जाने से। उम्मीद करता हूं कि आप फील्ड में जाना शुरू कर चुके होंगे। कौशल युवा के नाम से जो साथी हैं वो, उनका कुछ प्रश्न है सर, प्रश्न के लिए मैंने आपको बताया कि संडे के दिन हम आपके प्रश्न लेने वाले हैं, तो वेट कीजिए, परसों तक के लिए थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए।
परसों हम आपके प्रश्नोत्तरी पर ही बात करेंगे, वहां पर एक स्पेशल सेशन होगा आपके क्वेश्चन आंसर्स का भी, और साथ साथ आपसे फीडबैक भी लिए जाएंगे इस कंप्लीट वीक के, कि इस पूरे सप्ताह जो आपने क्लासेस अटेंड करी, इस सप्ताह जो आपको फंडरेजिंग या दानोत्सव के बारे में सिखाया गया, उस पर आपकी प्रतिक्रिया, आपका रिस्पॉन्स महासंघ के प्रति क्या है। तो कल हम दोनों मतलब संडे को हम दोनों सेशन लेने वाले हैं, Q&A सेशन भी और आपके फीडबैक्स भी। तो चलिए जी, मिलते हैं संडे को रात्रि 8 बजे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव ए ग्रेट डे, गुड नाइट।